हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ इंग्लिश फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंग्लिश की स्टडी किस प्रकार से करनी है वो हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो एस यूर स्कूल एग्जाम्स विद अनअकैडमी के साथ आपकी जो स्कूल के एग्जाम्स है वो क्रैक कीजिए, चाहे वो क्लास 11 की एग्जाम हो चाहे क्लास 12 की वो बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। और अभी तक आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी लीजिए। अगर आप MHUB10 ये कोड यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% का जो डिस्काउंट है वो वहां पर मिल जाएगा। ओके, सो वेलकम टू माय क्लास। मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है अनिकेत माने। मैं पिछले 2 साल से क्लास 11-12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मुझे 2 बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन टाटा नेशनल एसे कॉम्पिटिशन। सो आपके लिए एक अनअकैडमी ने एक प्रोग्राम किया है जिसका नाम है बक्स बाउंटी, जिसमें आप सभी को अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन वीडियो। अगर आपको वीडियो में कौन सा भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखने को मिलता है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां जाके उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद जो फर्स्ट होगा जो कि वो कंटेंट रिपोर्ट करेगा, उस फर्स्ट जो रिपोर्ट करेगा उसको प्राइज उसका जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप क्लास 10 से क्लास 11th में मूव होने वाले स्टूडेंट्स हैं और क्लास 11th एडमिशन की सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक मॉक टेस्ट है सीईटी का जो कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका फायदा क्या है, अगर आप वो मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए है सीईटी 2021 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो आप मॉक टेस्ट दोगे और उसमें टॉप करोगे, ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे और उसमें टॉप करोगे तो आपको क्या होगा, फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस का अनअकैडमी का फ्री का सब्सक्रिप्शन मिलेगा क्लास 11 के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी और उसमें टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। और वो टेस्ट सीरीज कब है, 8 अगस्त को एक है, उसके बाद 15 अगस्त को है, ठीक है, अगस्त 2021। अभी चाहिए और एनरोल कीजिए, ठीक है, एनरोल नाउ, अभी जाके एनरोल कीजिए। चाहे इसका फायदा क्या होगा, आपको 11th के जो आपकी प्रिपरेशन होगी उसके लिए आपको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एनरोल करते समय आपको अगर कोड मांगता है तो ये जो MHUB10 ये जो कोड है वो आपको वहां पर यूज करना है। ओके, देन नेक्स्ट, सो आपके लिए मेगा ऑफर चल रहा है, ऑफर फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। वो एंड हो रहा है 8 अगस्त को, ओके, संडे को। और ये मेगा ऑफर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक जितने भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनअकैडमी ने ऑफर दिया है। वो ऑफर क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफर। अगर आप 12 मंथ, 15 मंथ या फिर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 24 मंथ्स, 36 मंथ्स या फिर 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और आप उसमें भी आप 10% का डिस्काउंट भी आप यूज कर सकते हैं, जो MHUB10 ये जो कोड है वो यूज कर। साथ ही ये जो ऑफर है वो फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन रहेंगे सिर्फ उनके लिए है। तो अभी जाइए 500 सब्सक्रिप्शन में आप पार्टिसिपेट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आज का मेन पॉइंट, ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ इंग्लिश फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है वो हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा उसमें हम पेपर पैटर्न ऑफ इंग्लिश फॉर बोर्ड एग्जाम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड में सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ इंग्लिश, चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूं मैं, सेक्शन वाइज वेटेज बता रहा हूं इंग्लिश के लिए। और उसके बाद थर्ड जो होगा वो हाउ टू स्टडी इंग्लिश फॉर बोर्ड एग्जाम,
ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं पेपर पैटर्न बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको ये कंफर्म करना चाहूंगा कि आपको पता ही है कौन सी भी एग्जाम हो उसका अगर आपको पेपर पैटर्न पता नहीं है तो आप उस एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसका पेपर पैटर्न पता होना, ठीक है, उसका वेटेज पता होना, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं जो कि बोर्ड ने आपको ऑफिशियल दिया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। आपका जो यहां पर है फॉर्मेट, ठीक है, जो पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें सेक्शन 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन फर्स्ट होगा प्रोज का, उसके बाद पोयम का, उसके बाद सेक्शन थर्ड जो होगा वो होगा राइटिंग स्किल्स का, और सेक्शन 4 जो होगा वो होगा नॉवेल का। ओके, तो 4 सेक्शंस रहेंगे। उसका भी वेटेज हम सेकेंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सेक्शन जो फर्स्ट होता है वो होता है प्रोज। उसमें आपको क्या रहता है, रीडिंग होता है, लैंग्वेज स्टडी रहता है, ठीक है, समरी एंड माइंड मैपिंग, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल उसका वेटेज रहता है 16 मार्क्स। क्वेश्चन 1 जो रहता है वो होता है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट एक्टिविटीज। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो उस पैराग्राफ पे ऊपर आपको बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो पैराग्राफ कहां से होगा वो भी आपको बताया है। सीन एक्सट्रैक्ट होगा, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में से ही एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा, और वो एक्सट्रैक्ट कितना होगा 275 टू 300 वर्ड्स का वो एक्सट्रैक्ट होगा। मतलब टेक्स्ट बुक के ही किसी चैप्टर से एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ के बेसिस पर आपको A1 से लेके A6 तक क्वेश्चंस रहेंगे। A1 होगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल के ऊपर रहेंगे क्वेश्चन, उसके बाद इंटरफेरेंस, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के ऊपर वो क्वेश्चंस रहेंगे, और जो क्वेश्चन A4 रहेगा सॉरी वो पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर वो क्वेश्चन रहेगा। ओके, देन जो फिफ्थ रहेगा वो होगा लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी के ऊपर वो A5 जो क्वेश्चन है वो रहेगा, और जो लास्ट रहेगा वो होगा वोकैबुलरी के बेस्ड। ईच जो सभी है वो 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 सभी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका ये एक्सट्रैक्ट पे ऊपर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन A में सॉरी क्वेश्चन 1 में एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन 1 में आप क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन बी क्या रहेगा, लैंग्वेज स्टडी के ऊपर। वहां पर आपको ग्रामर पूछा जाएगा, और नॉन टेक्सचुअल होगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक के बाहर का वो ग्रामर पूछा जाएगा। टेक्स्ट बुक के बाहर का मतलब सेंटेंसेस टेक्स्ट बुक के बाहर होंगे, लेकिन ग्रामर तो सेम ही रहेगा। ओके, तो ग्रामर में आपको क्या पूछेगा, फर्स्ट B1 में पूछेंगे डू एज डायरेक्टेड, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन पूछेंगे, या फिर वो जो बताया है उस तरह से आपको डू एज डायरेक्टेड करना है। उसके बाद जो B2 रहेगा वो सिंपल रहेगा, स्पॉट द एरर, सिर्फ आपको जो एरर है वो वहां पर स्पॉट करनी है और दिखानी है। ओके, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 1 है उसमें से A और क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन B वो कंप्लीट होता है, जो कि पूरे 16 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद 18 मार्क्स का रहता है ये, जो कि क्वेश्चन 2A रहता है रीड दी एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट एक्टिविटीज। एक्सट्रैक्ट जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़कर उसके ऊपर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट होता है वो अनसीन होता है। अनसीन एक्सट्रैक्ट मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर का, टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है वो क्वेश्चन 1 में पूछे जाते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के बाहर का जो एक्सट्रैक्ट रहता है वो यहाँ पर क्वेश्चन 2 में पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक के बाहर का एक पैराग्राफ कोई भी आ सकता है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो भी 275 टू 300 वर्ड्स का रहेगा। और उसमें भी सेम ही है, A1 A2 जैसे हमने देखा, A3 A4 A5 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग वगैरह, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इंटरफेरेंस, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, लैंग्वेज स्टडी और वोकैबुलरी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन 1 में देखा। ठीक है, और वो भी वेटेज भी सेम रहेगा, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया। सिर्फ क्या रहेगा, वो एक्सट्रैक्ट जो है वो टेक्स्ट बुक के बाहर का आएगा आपको, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपका जो सेक्शन क्वेश्चन 1A में, उसके बाद क्वेश्चन B होता है जो कि समरी राइटिंग होता है। आपको समरी राइटिंग पता ही होगा,
एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, उसकी समरी लिखनी पड़ती है अच्छी तरह से विद परफेक्ट ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको वहां पर नहीं करनी है। साथ ही एक टाइटल आपको उस समरी को देना पड़ता है, ठीक है, समरी राइटिंग को। तो समरी राइटिंग में भी आपको वहां पर साफ बताया है, राइट द समरी ऑफ अबाउ एक्सट्रैक्ट। जो क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2A में जो एक्सट्रैक्ट रहेगा जो कि टेक्स्ट बुक के बाहर का आएगा, उस एक्सट्रैक्ट पर आपको समरी राइटिंग करनी है, ठीक है, और उसको सुटेबल टाइटल भी देना है विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स एंड हिंट्स। उसको अगर आपने उसको उसकी समरी लिखने के बाद उसको एक समरी के अकॉर्डेंस उसको एक टाइटल भी अच्छी तरह से देना है, क्योंकि वहां पर आपको मेंशन किया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2 में से A हुआ, B हुआ, अब C है। C क्या है? माइंड मैपिंग पर आपको क्वेश्चन होगा। डेवलप माइंड मैपिंग फ्रेम और डिजाइन यूजिंग योर आइडिया, थॉट्स, कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेट डेवलप ऑफ गिवन टॉपिक। जो टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर आपको माइंड मैपिंग करनी है, ठीक है। ये माइंड मैपिंग सब कुछ जो राइटिंग स्किल का जो भाग है वो आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी इंक्लूड किया है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको वो बताया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा ये हुआ क्वेश्चन A का। और उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन सेकेंड जो है, सेक्शन 1 हमारा जो था वो था प्रोज का, वो हमने अभी कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 1 प्रोज का जो है, ये देखो सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया प्रोज का। उसके बाद सेक्शन सेकेंड जो है वो होता है पोएट्री का। पोएट्री का मतलब पोएम्स के ऊपर, पोएट्री सेक्शन एंड एप्रिसिएशन का सेक्शन, ओके। तो उसमें सेकेंड सेक्शन में क्वेश्चन 3 रहता है A। उसमें क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। पोएम दी जाती है और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम। अब पोएम कितनी होगी? 10 से 15 लाइन की पोएम आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। उसका वेटेज कितना है? 10 मार्क्स, ओके। आपको अभी पिछले स्लाइड में जैसे बताया, A1 रहेगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, A2 रहेगा इन्फरेंस इंटरप्रिटेटिव के ऊपर, ठीक है, और A3 रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर, A4 रहेगा पोएटिक डिवाइस। आपको पोएटिक डिवाइस पता ही होगा कि उसको हम मराठी में अलंकार बोलते हैं। मेटाफर हुआ आपका, सिमिली हुआ, इस तरह का जो अलिट्रेशन हुआ, इस तरह के जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं वो आपको वहां पर उस पोएम से लिखने पड़ते हैं कि कौन सा डिवाइस वहां पर पोएटिक डिवाइस यूज किया है, ओके। और जो A5 रहता है वो होता है क्रिएटिविटी के ऊपर। आपको 2 से 4 लाइन की एक पोएम बनानी रहती है, ठीक है, अच्छी, विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक। उसमें राइमिंग वर्ड्स भी यूज होने चाहिए। आप, ठीक है, आपको टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको एक 2 से 4 लाइन की पोएम बनानी पड़ती है। इस हिसाब से आपका यहाँ पर 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, ओके। 10 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज रहता है। उसके बाद जो बचे हुए 4 मार्क्स होते हैं वो होते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। वो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक बात सजेस्ट करता हूँ, जितने भी पोएम्स है आपके क्लास 12th में, उस सभी पोएम का जो एप्रिसिएशन है वो आप अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। कुछ कोई भी मतलब किसी भी पोएम का एप्रिसिएशन आपको यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी किया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट एज पर इंस्ट्रक्शंस। सीन एक्सट्रैक्ट ऑफ 10 to 15 लाइन्स, 10 से 15 लाइन का सीन एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम अनदर पोएम, दूसरे पोएम से। क्वेश्चन 3A में जो पोएम दी है ना, यहाँ पर एक पोएम दी होगी आपको, एक पोएम आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर एप्रिसिएशन नहीं लिखना है। इसको छोड़कर दूसरी पोएम दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन 3A, ठीक है। तो दूसरी पोएम पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए सभी जो पोएम्स है आपके, ठीक है, वो सभी पोएम का आपको एप्रिसिएशन अच्छी तरह से करना है, क्योंकि पोएम 4 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन आता है, तो 4 मार्क्स आपके हाथ के है, उसको आपको गंवाना नहीं है। तो अच्छी तरह से आपको वो लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका सेक्शन फर्स्ट हुआ कंप्लीट, जो कि हमारा प्रोज का था। उसके बाद सेक्शन सेकेंड भी कंप्लीट हुआ, जो कि पोएट्री सेक्शन था। अब जो थर्ड सेक्शन होता है वो हाई वेटेज होता है, वो और बहुत सिंपल रहता है। वो क्या है? वो आपका सेक्शन 3 है, जो कि है राइटिंग स्किल्स। आपको इस राइटिंग स्किल में बहुत ऑप्शन दिए हैं, मतलब 3 में से 1 लिख लो,
तीन में से एक लिख लो। इस तरह से बहुत ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 रहेगा राइटिंग स्किल्स पर, कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। जहाँ इंस्ट्रक्शन दिए है उसको फॉलो करके वो एक्टिविटीज कंप्लीट करना। टोटल 16 मार्क्स आपको राइटिंग स्किल्स से मिलते हैं। राइटिंग स्किल्स में आपको मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और राइटिंग स्किल में आपको टाइम भी लगता है, तो आपको हर सेक्शन के लिए टाइम डिवाइड करना है। 4 सेक्शन है ना आपके, सेक्शन फर्स्ट प्रोज, सेक्शन सेकेंड पोएट्री का सेक्शन, सेक्शन थर्ड राइटिंग स्किल, और सेक्शन 4 जो होता है वो नॉवेल का होता है। तो हर सेक्शन को आपको टाइम देना है। आपको पता है 3 घंटे का टाइम है, हर सेक्शन को आप टाइम दीजिए। और जो 10 मिनट पेपर आपको जो आपका आपने आंसर्स लिखे हैं वो रीड करने के लिए 10 मिनट टाइम लिख लीजिए, रिव्यू करने के लिए, ओके। तो जो फर्स्ट रहता है क्वेश्चन 4 में ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस रहते हैं। ए बी सी डी में भी ए बी सी डी में भी आपको अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन 4 में से ए में आपको एक तो वो पूछेंगे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ये करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और या फिर आपको ग्रुप डिस्कशन वहां पर लिखना पड़ेगा। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो सिंपल है, जो बहुत सिंपल है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन आप जैसे व्हाट्सएप पर जैसे चैटिंग करते हैं ना, इस हिसाब से थोड़ा सा ग्रामेटिकली अच्छी तरह से लिखकर वो ग्रुप डिस्कशन वहाँ पर करना रहता है। एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही सिंपल रहता है, जिस प्रकार आप चैटिंग करते हैं उस प्रकार ही रहता है, सिर्फ अच्छी तरह से वो आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा आप क्या कीजिए, ग्रुप डिस्कशन ये पॉइंट इसके ऊपर कीजिए। आपको ए में क्या है, ए में आपको 3 पूछेंगे, 3 में से आपको जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तीनों पे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप डिस्कशन बहुत सिंपल रहता है, वही आप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बी है, उसमें आपको क्या पूछेंगे, ईमेल पूछेंगे, या फिर रिपोर्ट राइटिंग पूछेंगे, या फिर इंटरव्यू पूछेंगे। इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ईमेल रिपोर्ट राइटिंग से बेहतर आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू ये जो है वो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, और वो सिंपल रहता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आप इस फील्ड में कैसा है, उस तरह से आप वहाँ पर इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ओके। सो इंटरव्यू इज यहाँ पर क्या रहेगा, आपके लिए सिंपल रहेगा कि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, और एक फॉर्मेट रहता है इंटरव्यू का कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेक्शन सी क्वेश्चन 4 में जो सी रहता है वो होता है, उसमें आपको एक तो एक स्पीच लिखना है, या फिर आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, या फिर आपको एक्सपांशन ऑफ आइडियाज करना है। उसमें आपको बताऊंगा आप एक तो एक एक्सपांशन ऑफ आइडियाज कर सकते हैं, अगर वो आपको टॉपिक इजी लगता है कि उसके ऊपर मैं मेरे आइडियाज डाल सकता हूं तो वो कीजिए, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पीच कीजिए, ठीक है, स्पीच कीजिए। स्पीच का एक फॉर्मेट रहता है, वो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है कि इस तरह से रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई वांट टू शेयर माय थॉट्स अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। सो इस तरह से एक फॉर्मेट रहता है ना स्पीच का। सो बीच बीच में सब आपको जो वर्ड्स है वो बदलने रहते हैं, शुरुआत तो ऐसी होती है ना, रिस्पेक्टेड टीचर्स वगैरह उस तरह से। तो स्पीच भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सिंपल रहेगा आपको सी में, ओके। सो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप स्पीच के ऊपर फोकस करें। उसके बाद जो डी रहता है वो होता है रिव्यू, ब्लॉग, या फिर अपीयरल। तो यहाँ पर आप रिव्यू जो है वो आप लिख सकते हैं, किसी भी फिल्म का रिव्यू आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, या फिर बुक का रिव्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो रिव्यू बेस्ट रहेगा, किसी भी एक बुक या फिर फिल्म का रिव्यू आप ध्यान में रखिए और वो बोर्ड एग्जाम में लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 16 मार्क्स के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी दी है। नोट क्या है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इन A, B, C and D पेपर सेटर शुड फ्रेम एक्टिविटीज ऑन ऑल टाइप्स, मतलब मैंने बताया ना आपको, ईमेल पर भी पूछेंगे, रिपोर्ट राइटिंग पर भी और इंटरव्यू पर। इन तीनों में से आपको क्या लिखना है वो आपकी मर्जी। उसके बाद स्पीच पर भी पूछेंगे, कंपेयरिंग पर भी पूछेंगे और
एक्सपांशन ऑफ आइडियाज पर, इन तीनों में से आपको क्या इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिखाया है, ऑल टाइप्स इन ईच सेट एज ऑप्शंस। ठीक है, स्टूडेंट्स को ऑप्शंस रहेंगे, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ ईच, ये तीन में से किसी एक अटेम्प्ट करने के आपको यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। ओके, ये हमारा सेक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन रहता है वो होता है सेक्शन 4, जो कि होता है नॉवेल के ऊपर। नॉवेल आपको पता ही है, आपके टेक्स्ट बुक में इंग्लिश के लास्ट में 4 नॉवेल्स है। ठीक है, तो उस नॉवेल में से आपको पैराग्राफ वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन आने वाले हैं नॉवेल के ऊपर। सो आपको क्या करना है, सभी नॉवेल्स अच्छी तरह से रीड करने हैं, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कुछ डाउट वहां पर आपको नहीं रखना है, सारे डाउट्स आपको वहां पर क्लियर करने हैं। नॉवेल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और आपको एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाता, पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं रहते, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, आपको पैराग्राफ नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसलिए नॉवेल का स्टडी आपको अच्छी तरह से करना है। यहाँ पर बताया भी गया है, नॉवेल में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक नॉवेल पूछा जाता है। तो नॉवेल का सेक्शन हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा ए, कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपको ये करना है। फर्स्ट जो एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ये जो है आपका नॉवेल, उसके ऊपर आएंगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 5, जो क्वेश्चन 5 है वो 4 मार्क्स का रहेगा, और उसके ऊपर एक्टिविटीज आएंगे 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के ऊपर भी सेकेंड एक्टिविटीज रहेगी 2 मार्क्स के लिए। अब पूछोगे कि एक्टिविटीज रहेगी, पता है, लेकिन वो एक्टिविटीज क्या हो रही है, मतलब कौन सा क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, आंसर इन वन सेंटेंस होगा, या फिर मैच द पेयर्स होगा, वो भी आपको बोर्ड ने मेंशन किया है। तो ये क्या है एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटीज रहेंगी, एक तो ये एमसीक्यू रहेगा फर्स्ट बात, या फिर वो मैच द कॉलम्स पूछेंगे, या फिर थर्ड होगा ऑर्डर, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से ऑर्डर लगाओ, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फोर्थ रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स करो, या फिर फिफ्थ रहेगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और फिफ्थ रहेगा ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू है या फॉल्स है बताओ। और सिक्स जो रहेगा वो होगा एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, मतलब इसने क्या कैरेक्टर किया, इस एलिमेंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं, और एनी अदर नॉवेल एक्टिविटी। ओके, तो इस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज शुड नॉट बी रिपीटेड इन सब क्वेश्चंस में एक्टिविटी जो है वो रिपीट नहीं होगी। और एक नोट यहाँ पर आपको दी है, प्लीज नोट, एक्टिविटीज इन क्वेश्चन 5A शुड बी फ्रेम्ड ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट 4.1। ये बताया है, जो क्वेश्चन 5A में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना इंग्लिश की, उसमें 4.1 ये जो नॉवेल है उस नॉवेल से ही पूछे जाएंगे, दूसरे नॉवेल से दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ए में 4.1 रहेगा, बी में 4.2 रहेगा, सी में 4.3 रहेगा। ठीक है, इस अभी नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ स्लाइड। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, बी है उसमें 4.2 पे जो नॉवेल है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। जो सी है उसके ऊपर आपको क्या रहेगा, 4.3 के ऊपर आएंगे, और जो डी है वो 4.4 के ऊपर आएंगे। सेम ही है, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है क्वेश्चंस का। 4 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक नॉवेल आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो नॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको पैराग्राफ भी नहीं दिया जाता, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वो नॉवेल अच्छी तरह से करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन टू बी फ्रेम्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग्स, इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन जो फर्स्ट रहेगा वो होगा डिस्क्राइब करो, या फिर एक्सप्लेन करो, या फिर कंपेयर करो, या फिर नेम बताओ, या फिर डिस्कस करो। इन प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। एक्सप्लेन करो, या फिर डिस्क्राइब करो, या फिर कंपेयर करो, या फिर नेम बताओ, या फिर डिस्कस करो। यहाँ पर बताया भी है इस, ठीक है, 2 मार्क्स के होंगे यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड रहेगा इलिस्ट्रेट, या फिर इंटरप्रेट, नैरेट, जस्टिफाई, फाइंड, या फिर आइडेंटिफाई। इन टाइप, ये जो क्वेश्चन के टाइप है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नोट किया है, जो क्वेश्चन 5B में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टेक्स्ट बुक के जो कंटेंट है ना 4.2 वहां से पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन 5A में
4.1 के आएंगे क्वेश्चन बी में, 4.2 के आएंगे क्वेश्चन 5 में से सी में, 4.3 के आएंगे और 5 में से डी में 4.4 के आएंगे। ये बताया है, यहाँ पर मेंशन किया है। वही है सी के लिए भी आंसर इन 50 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन फ्रेम्ड ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग्स, लैंग्वेज, कैरेक्टर, इनके ऊपर होंगे, जो कि मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, यहाँ पर जो डिस्कस किया ना, सॉरी यहाँ पर नहीं, जो मैंने अभी यहाँ पर जो डिस्कस किया वही सेम है। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कशन, डिस्कस, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। डिस्क्राइब करो ये, एक्सप्लेन करो ये, मतलब कोई भी रहेगा ना, वहाँ पर कोई भी टॉपिक रहेगा, ये एक्सप्लेन करो, इसका कॉन्ट्रास्ट, नेम्स बताओ जो कि उस नॉवेल में है, उस तरह से। उसका सेकेंड क्वेश्चन भी यही रहेगा कि इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नैरेट, जस्टिफाई, फाइंड एंड आइडेंटिफाई, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और यहाँ भी नोट दिए आपको, जो मैंने अभी बताई आपको कि जो 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, उस 5 में जो सी क्वेश्चन है वो कहाँ से, उसके ऊपर कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो टेक्स्ट बुक के जो कंटेंट है 4.3 वहाँ से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आसान लगे इसके लिए बताता हूँ। बी पर आएंगे 4.2 में से आएंगे क्वेश्चंस, सी पर 4.3 से आएंगे और डी पर 4.4 से आएंगे नॉवेल से। ओके, और आंसर सेम ही है, सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड, प्लॉट, स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन सी में बताया। ओके, और डिस्क्राइब रहेगा, एक्सप्लेन रहेगा, कंपेयर रहेगा, या फिर नेम और नेम बताओ या फिर डिस्कस करो। ठीक है, सेकेंड भी यही रहेगा, इलस्ट्रेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, इस हिसाब से ही रहेगा। और यहाँ पर भी नोट किया है, जो क्वेश्चन 5D में क्वेश्चंस रहेंगे वो बेस्ड होंगे टेक्स्ट बुक के कंटेंट 4.4 पर। ओके, समझ में आया? तो ये सब हुआ, और यहाँ पर आपको नोट एंड इंस्ट्रक्शन दिए हैं पेपर सेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 आर प्योरली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो रहेंगे वो प्योरली एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे। ग्रामर एक्टिविटी शुड बी फंक्शनल, ओके, एंड इन एक्टिविटी फॉर्मेट, जो ग्रामर है वो एक्टिविटी के फॉर्मेट में होना चाहिए, वो बताया है। एंड नॉट इन अ प्लेन क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। प्लेन मतलब समझ रहे होंगे आप, प्लेन क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। इन केस ऑफ माइंड मैप द मॉडल आंसर्स विल बी जस्ट फॉर रेफरेंस एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सट्रैक्ट। अच्छी तरह वो मॉडल आंसर क्या होने चाहिए, रेफरेंस के लिए है, वो एज ए एक्सट्रैक्ट आपको नहीं लिखने हैं, इस तरह से बताया है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्टिविटी शुड नॉट बी रिपीटेड बाय एनी मीन्स थ्रू आउट। ये सब जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो शायद वो पेपर सेटर्स के लिए दिए हैं, तो आपको यहाँ से कोई संबंध नहीं है, तो ये पेपर सेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो आप पूछेंगे कि सब पेपर पैटर्न पता चल गया। इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस 1 जो होता है वो प्रोज के लिए होता है, सेक्शन 2 जो होता है वो पोएट्री के लिए होता है, सेक्शन 3 जो होता है वो राइटिंग स्किल्स के लिए होता है, सेक्शन 4 जो होता है वो नॉवेल के लिए होता है। नॉवेल में भी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 पर कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बताया। अब सॉरी, अब आपको आप ये पूछोगे कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मतलब कितने एमसीक्यू टाइप रहेंगे, कितने शॉर्ट आंसर रहेंगे और कितने लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, ये आप पूछोगे। तो ये भी आपको बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर क्वेश्चन इन एक्टिविटी शीट। ठीक है, तो यहाँ पर है नंबर और यहाँ पर है टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार का ये क्वेश्चन का टाइप है। उसके बाद मार्क्स है जो कि उस क्वेश्चन के ऊपर पूछे जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज है और मार्क्स विद ऑप्शन। जो फर्स्ट है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे। उसका जो वेटेज है वो है 22.50%, और विद ऑप्शन वो 18 ही मार्क्स को आपको पूछे जाएंगे। जो सेकेंड जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आपको 36 मार्क्स के पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप आपको पता चल गया होगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मतलब 1, 2, 3 लाइन के ऊपर बेस्ड, 1-2 लाइन के ऊपर बेस्ड जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो
ठीक है, उसका जो वेटेज है वो है 45%, जो कि लगभग आधा वेटेज कवर करता है। और जो उसका मास्क विद ऑप्शन है वो है 36। ओके, देन थर्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा वो उसमें क्या रहेगा ना, आपका अप्रिसिएशन रहेगा, उसके बाद राइटिंग स्किल रहेगा, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर होता है। अप्रिसिएशन भी बड़ा, उसके आंसर बड़ा होता है, और राइटिंग स्किल्स का भी रहता है ना, वो बड़ा होता है, इसलिए वो राइटिंग स्किल रहेगा और अप्रिसिएशन के ऊपर रहेंगे। ठीक है, उसके 26 मार्क्स है, और उसका परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो 32.50%। ओके, और मार्क्स विथ ऑप्शन वो आपको 58 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, टोटल हुआ आपका 80 मार्क्स का पेपर यहाँ पर हुआ कंप्लीट, वेटेज हुआ 100% कंप्लीट, लेकिन मार्क्स विथ ऑप्शन वो आपको 112 मतलब 112 मार्क्स के लिए वो पूछा जाने वाला है। ओके, टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, लेकिन अगर आप विथ ऑप्शन देखोगे तो वो आपको 112 मार्क्स का दिख जाएगा। ओके, तो वो रहता है। ठीक है, आपको पता है वो क्वेश्चंस रहते हैं ना, 3 में से 2 लिख लो, तो इस हिसाब से अगर 3 में से 3 लिख लोगे तो आपको 112 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं आपको समझ में आया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। ओके, तो ये हुआ कि किस प्रकार के होंगे। आप पूछोगे कि नॉलेज के ऊपर कितने बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन के ऊपर कितने बेस्ड होंगे, स्किल्स के ऊपर कितने क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे, और क्रिएटिविटी के ऊपर कितने रहेंगे, वो भी आपको बोर्ड ने मेंशन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर ऑब्जेक्टिव्स इन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इन शीट एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी शीट। ओके, तो फर्स्ट जो है नेम ऑफ द क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके बाद मार्क है, ठीक है, मार्क्स है, उसके बाद परसेंटेज है, और मार्क्स विद ऑप्शन। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपके 33 मार्क्स रहेंगे, विथ उसका जो परसेंटेज होगा वो होगा 41%, और उस विद ऑप्शन 33 मार्क्स के लिए वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वो है कि एप्लीकेशन के ऊपर कितने क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, कितने मार्क्स के वो होंगे, 23 मार्क्स के आपके एप्लीकेशन के ऊपर बेसिस रहेंगे, उसका वेटेज होगा 28.75%, और विद ऑप्शन वो आपको 23 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ये आप समझ सकते हैं। और इसका अभी जो मैंने अभी तक जो बताया उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर वो भी चलेगा। और अगर आप बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर जाओगे तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्किल्स के ऊपर कितने रहेंगे, 11 मार्क्स के रहेंगे, और जो वेटेज रहेगा वो होगा 13.25%, और विद ऑप्शन 31 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वहां पर पूछे जाएंगे। ओके, और जो लास्ट जो रहेगा वो होगा क्रिएटिविटी के ऊपर, उसके ऊपर सिर्फ 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका वेटेज रहेगा 16.25%, और मार्क्स विथ ऑप्शन होंगे आपके 25 मार्क्स। ओके, ये समझ में आया पूरा। टोटल यहाँ पर हुआ आपका, टोटल कितना हुआ, 80 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्या हुए, चैप्टर क्वेश्चन कंप्लीट हुए, वेटेज आपका 100% यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और विद ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 112 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये समझ में आपको शायद आया होगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये एकदम सिंपल है कि किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल कितने होंगे, एप्लीकेशन के ऊपर कितने बेस्ड होंगे, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। ओके, देन जो सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताने वाला था वो था सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताने वाला था, आपको पता ही है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया पेपर पैटर्न, ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स को क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर द सेक्शन इन एक्टिविटी शीट। तो यहाँ पर है आपके नेम ऑफ सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, उस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और विद ऑप्शन कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है प्रोज आपको पता, मैंने आपको बताया 4 सेक्शंस रहते हैं, प्रोज, पोएट्री, राइटिंग स्किल्स एंड नॉवेल। तो प्रोज से आपको 34 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये क्या है, हाई वेटेज सेक्शन है। और विद ऑप्शन भी आपको ये 34 मार्क्स के ही
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, ये आपका प्रोज हुआ। उसके बाद जो पोएट्री है जो कि सेकेंड है, वो पोएट्री सेक्शन में आपको क्या रहेगा, 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वहां पर पूछे जाएंगे। ओके, और विथ ऑप्शन वो भी आपको 14 मार्क्स के ही क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो है आपका राइटिंग स्किल्स, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहता है आपके लिए। ठीक है, वो होगा आपका 16 मार्क्स के लिए होगा, और विथ ऑप्शन वो आपको 48 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मैंने आपको अभी बताया हर 3 में से आपको क्या करना पड़ता है, 3 में से सिर्फ एक लिखना पड़ता है। 3 में से एक लिखोगे तो 16 मार्क्स के लिए हो जाएगा, चार उनका। ठीक है, 4 ठीक है, और अगर 3 में से 3 लिखोगे तो 48 मार्क्स का होगा। सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 40 मतलब विद ऑप्शन वो आप पकड़ लीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, सभी सॉल्व नहीं करना पड़ता, जितना बताया उतना ही करना पड़ता है। 3 में से एक बताया तो एक ही करो जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो। ओके, देन नेक्स्ट है फोर्थ सेक्शन आपका नॉवेल, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी भी बताता हूँ, पिछली स्लाइड में भी बताया। नॉवेल के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है। नॉवेल जो होता है वो आपको एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाता, पैराग्राफ नॉवेल का प्रोवाइड नहीं किया जाता, डायरेक्टली नॉवेल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको नॉवेल अच्छी तरह से रीड करने हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी आप नॉवेल का सेक्शन अच्छी तरह से वो आप कर पाओगे। ठीक है, सॉल्व, क्योंकि वो 16 मार्क्स का उसका वेटेज है, 16 मार्क्स बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और आप वो ऑप्शन के लिए छोड़ नहीं सकते कि नहीं हो पा रहा है नॉवेल तो नॉवेल सेक्शन छोड़ दूं मैं, इसलिए वो आपको करना ही रहेगा 16 मार्क्स के लिए है तो। और विद ऑप्शन भी 16 मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन भी आपको नॉवेल में नहीं मिलते कि 3 में से 2 लिखो, 3 में से 1 लिखो, 4 में से 2 लिखो, ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। जितने भी दिए बताया है वो सब लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए नॉवेल सेक्शन थोड़ा डेंजर सेक्शन है। ओके, तो टोटल आपके कितने मार्क्स हुए, टोटल 80 मार्क्स हुए। उसके बाद 112 मतलब 112 का पूरा वेटेज कवर हुआ यहाँ पर। तो आपको ये होप समझ में अच्छी तरह से आया होगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रॉपर क्या करना है, जिसकी वजह से मुझको बोर्ड एग्जाम में 90 से ऊपर मार्क्स मिले इंग्लिश में, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत कर ये बनाया है, हाउ टू स्टडी इंग्लिश फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सपोज आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर आपको सबसे पहले लेक्चर उसका देखना पड़ता है। सही कहा मैंने, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप उठा लो, ठीक है, फर्स्ट अगर आप पोएम है या फिर आपका फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट प्रोज है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, सही कहा ना मैंने, वो ही है ना एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, वो आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ने से पहले आपको एक लेक्चर देखना पड़ता है। ठीक है, वो उस टॉपिक का, तो उस टॉपिक का लेक्चर आपको देखना पड़ता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो वो लेक्चर आप कहाँ से देखो, वो भी मैंने यहाँ पर बताया है। इस चैनल पर जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड पर इंग्लिश के भी लेक्चर आपको अवेलेबल है, जो कि मैम प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश की, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो आपको समझ में आएंगे, बहुत ही बेस्ट लेक्चर्स हैं इंग्लिश के। तो आप क्या कीजिए, वो फर्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको, वॉच अनअकैडमी एमएच बोर्ड लेक्चर्स, जो लेक्चर्स है जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड। ये जो वीडियो जिस चैनल पर देख रहे हो वो जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड पर, उसी चैनल पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश के। वो क्या करने हैं, लर्न करने देखने हैं, और लर्न अ पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लर्न अ पर्टिकुलर चैप्टर। सपोज आपने क्या किया, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, ये जो चैप्टर है आपका, वो क्या किया, इंग्लिश का चैप्टर इस चैनल के लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा। ठीक है, एक बार आपने चैप्टर उस लेक्चर के थ्रू पढ़ा, वो आपको लेक्चर्स समझ में आया। ठीक है, पूरा आपको लेक्चर वहां पर समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में आएगा मतलब आप वो 80% आपका जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। 20% टॉपिक में आपको डाउट रहेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ। ठीक है, तो लेक्चर में ऐसा नहीं रहता कि सभी स्टूडेंट्स का बोल रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या रहता है, एक बार लेक्चर देख लिया तो मुझको 80, सपोज मैंने एस्ट्रोलॉजर्स डे है, ठीक है, ये चैप्टर है, उसका लेक्चर मैंने आज यूट्यूब पर देखा या फिर देखा, ठीक है, या फिर किधर भी देखा, तो वो जो रहता है ना, वो रहता है कि वो चैप्टर
एक बार देखने के बाद वो मुझको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इस तरह से रहता है। 80% चैप्टर मुझको अच्छी तरह से समझ में आएगा और 20% में मुझको थोड़े डाउट्स रहेंगे। वो डाउट्स क्लियर करने के लिए और वो चैप्टर अच्छी तरह से और समझने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप फॉलो करनी है, जो कि है रीड दैट चैप्टर 2 to 3 times फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको 2 से 3 बार क्या करना है, उसको रीड करना है। कहाँ से रीड करना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश की, वहां से आपको रीड करना है। ओके, 2 से 3 बार आप रीड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका जो 20% वीक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और वो 100% चैप्टर आपको आने लगेगा। उसके बाद से 2 से 3 बार पढ़ा है तो वो चैप्टर आपको फुल समझ में आएगा। साथ ही आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि ये बहुत आसान चैप्टर है यार, 2 से 3 बार मैंने पढ़ा है और मेरा पूरा डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बड़ा बूस्ट ठहरेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आपको क्या करना है, वो चैप्टर रीड करना है। ओके, ये सब किया। अब थर्ड पॉइंट जो आता है वो होता है पॉइंट आपको मार्क्स करने हैं और नोट करने हैं। मार्क एंड नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको पता ही है, आपको 2 से 3 बार अगर आप चैप्टर रीड करोगे तो रीड करते समय आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको मार्क्स करने हैं, नोट्स करने हैं। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको दिखेंगे ना पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही सिर्फ आपको क्या करने हैं, मार्क करने हैं और नोट करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब वो आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब वो सब हो गया, आपको आप मुझे क्या करना है, ये चैप्टर वगैरह मैंने अच्छी तरह से कर लिया, रीड कर लिया, लेक्चर्स देख लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस चैप्टर का ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी तरह से करना है। उसके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के एक्टिविटीज है वो एक बार सॉल्व करने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, वो जो कि चैप्टर के बाद होते हैं। और चैप्टर पढ़ने के पहले जो आइस ब्रेकर्स रहता है, आइस ब्रेकर्स ही रहता है ना आपका। 12th में, 10th में थे तो चिट चैट रहता था और 12th में आइस ब्रेकर्स ही है, तो वो आपको अच्छी तरह से करना है। आइस ब्रेकर्स के जो एक्टिविटीज है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, ये हुआ आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, आइस ब्रेकर्स हुआ, ये आपका हुआ प्रो सेक्शन के लिए आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और प्रो सेक्शन आपका सेक्शन ए, वो जो है सेक्शन ए वो आपका परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो सेक्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर आपको यूजफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद 5th जो है वो है ग्रामर। हर सेक्शन में आपको ग्रामर पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो पहले 2 है उसमें तो ग्रामर आएगा ही ना, जो प्रोज का है और जो पोएट्री का है उसमें ग्रामर पूछा जाएगा। तो ग्रामर आपको अच्छी तरह से करना है, ग्रामर बहुत ही अच्छी तरह से करना है। स्पॉट द एरर, डू एज डायरेक्टेड, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रामर के होंगे। तो ग्रामर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। सिंपल ग्रामर है, ज़्यादा टफ नहीं है। जो आपने क्लास 8th में, 9th में, 10th में पढ़ा वही ग्रामर आपको क्लास 11 12th में है। सिर्फ थोड़ा नहीं, सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ग्रामर भी बहुत टफ नहीं है, सिंपल ही ग्रामर आपको वहाँ पर पूछा जाएगा। और टेक्स्ट बुक में आपको ग्रामर दिया है, अगर वो भी आप पढ़ लोगे तो इनफ है। ओके, तो आपका ग्रामर हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेक्शन सेकेंड जो आपका पोएट्री का है, प्रोज हुआ ना, पोएट्री का है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने दिखाया है 6 नंबर का। ठीक है, जो सेक्शन सेकेंड है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ऑल पोएम्स अप्रिशिएशन। ओके, जितने भी पोएम्स है आपकी टेक्स्ट बुक में इंग्लिश की, वो सभी पोएम का अप्रिशिएशन आप कर लीजिए। ठीक है, आपका भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो रिड्यूस सिलेबस के अनुसार शायद वो एक पोएम आपको पूछी जाने वाली नहीं है। ठीक है, लास्ट की पोएम। तो अगर आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो उस रिड्यूस सिलेबस के अनुसार आप स्टडी कीजिए। ठीक है, और या फिर आपको सभी पोएम्स जो है वो आपको सभी पोएम्स का अप्रिशिएशन करना है। अप्रिशिएशन करने के लिए आपको आप डाइजेस्ट की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अपने आप जो है नोट्स के द्वारा आप अपना अप्रिशिएशन बना सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला है क्वेश्चन, हाई वेटेज क्वेश्चन है प्रोज पोएट्री सेक्शन से। तो आपको ये अच्छी तरह से करना है। आपके हाथ के मार्क्स के यार, हाथ के मार्क्स आपको गंवाने नहीं है। 4 मार्क्स आप
आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। सभी पोएम्स का अप्रिसिएशन करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आसान रहता है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका और जो वही पोएम के लिए भी वही कीजिए कि जो लेक्चर्स है ना अनअकैडमी के, जो मैम पढ़ा रही है इंग्लिश जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड पर, उनके लेक्चर्स आप फॉलो कीजिए। वो मेंटी क्विजेस भी ले रहे हैं, वो आपको टेस्ट भी ले रहे हैं मैम, तो उनके लेक्चर्स फॉलो कीजिए। आपको जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश लेक्चर्स की, क्लास 12 इंग्लिश लेक्चर, वहां जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका सेक्शन सेकंड भी यहाँ पर हुआ कंप्लीट, सेक्शन फर्स्ट भी हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब सेक्शन थर्ड जो रहता है वो रहता है राइटिंग स्किल्स का। तो 7 पॉइंट यहाँ पर है राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स सेक्शन में आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक में राइटिंग स्किल का सेक्शन है, टेक्स्ट बुक में वो है सेक्शन राइटिंग स्किल्स करके, वहाँ पर आपको बताया है कि ईमेल किस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद समरी राइटिंग किस तरह से है, उसके बाद वो जो है ना हमने तो देखा ना सेक्शन राइटिंग स्किल्स में कि रिव्यू किस तरह से लिखना है, रिव्यू होगा आपका, साथ ही आपका जो इंटरव्यू किस प्रकार से लिखना है और स्पीच किस तरह से लिखना है, वो सब है सेक्शन राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है ना, उस सेक्शन में सब आपको दिया हुआ है कि किस प्रकार से लिखना है। सिर्फ वो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में जाना है, जो राइटिंग स्किल सेक्शन स्टार्ट होता है वहाँ जाके सब रीड करना है। उसका एग्जाम्पल भी दिया है कि किस प्रकार करना है, वो एग्जाम्पल्स देखने हैं और वो आप सीख जाओगे। ठीक है, और आपको मैम भी पढ़ाएंगी इस लेक्चर पर, अनअकैडमी के बोर्ड एमएच बोर्ड यूट्यूब चैनल जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड ये जो चैनल है वहाँ पर मैम भी राइटिंग स्किल का सेक्शन लेंगी और वहाँ से भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। और आप खुद करना चाहो तो आप सीधा टेक्स्ट बुक में जाइए और राइटिंग स्किल सेक्शन में जाके वो जो बताया है वो उसको रीड कीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आप रीड कीजिए और उस हिसाब से जो राइटिंग स्किल सेक्शन है जो कि आपका 16 मार्क्स का है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, समझ में आया? तो आपके थर्ड से 3 सेक्शंस कंप्लीट हुए। सेक्शन आपका जो लास्ट रहता है वो रहता है नॉवेल का। ठीक है, वो उसके लिए 16 मार्क्स है। मैंने आपको अभी बताया कि नॉवेल के ऊपर पैराग्राफ नहीं आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्स्ट बुक में से। तो आपको नॉवेल सेक्शन अच्छी तरह से करना है। हर नॉवेल फर्स्ट 4.1 नॉवेल, 4.2 नॉवेल, 4.3 नॉवेल, 4.4 नॉवेल अच्छी तरह से रीड करना है। उसके ऊपर उसके डाउट्स कोई रखने नहीं है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वो आपको दिमाग में याद रखना है। प्रो सेक्शन की तरह ऐसा नहीं है कि आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाए, पैराग्राफ दिया जाए और पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे नॉवेल के सेक्शन से, इसलिए वो नॉवेल सेक्शन आपको अच्छी तरह से करना है क्योंकि इसका वेटेज भी हाई है, 16 मार्क्स वेटेज है उसका। ठीक है, और ये सब होने के बाद एक लास्ट पॉइंट है, वो है प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, ये सब आप करो और उसका रिवीजन भी करते रहो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप वो सब भूल जाओगे। तो इसलिए रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी भी एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, सीईटी हो, बोर्ड एग्जाम हो, इसके लिए जो रिवीजन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो फर्स्ट से लेके 8 तक पॉइंट है वो समझ में आए होंगे। साथ ही जो मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया, उसके बाद चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज वेटेज बताया और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बताई और हाउ टू स्टडी इंग्लिश फॉर बोर्ड एग्जाम वो बताया, आपको वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और पर सेट कीजिए ताकि जो भी आपका लेक्चर हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, नोटिफिकेशन मिले इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और आपका फ़ायदा हो। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर यहाँ पर यूट्यूब पर आ रहे हैं जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड पर, तो आप प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, MHUB10 ये कोड यूज करना है। अगर वो कोड आप यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और मंथली जो सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन मतलब 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है क्लास 9 से 12 तक, 9th 10th 11th 12th, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 2000 रुपये से है। ओके,
2000 रुपये से है, सिर्फ 2000 रुपये से है। आप ज़रूर लीजिए, ट्राई कीजिए कि 2000 मंथली लेकर आपको अच्छा लगता है तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप बोलोगे हम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो बेनिफिट्स है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो एन अकेडमी प्लस बेनिफिट्स, आपको आपके प्लस के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, व्हाट्स मोर, आपको क्या ज़्यादा मिलेगा, प्लस बेनिफिट्स में आपको क्या ज़्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट जो है वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको सभी कोर्सेज के अनलिमिटेड एक्सेस वहां पर मिल जाएंगे। जो उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर, इंडिया के जो भी टॉप के एजुकेटर्स हैं उनसे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाओगे, उनसे आप सीख पाओगे, उनके लेक्चर्स आप देख पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, आपके टीचर्स इंडिया के टॉप एजुकेटर्स रहेंगे, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपको पता ही है आपको पढ़ते समय बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो डाउट आपको क्लियर करने हैं, तो इसके लिए भी डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। आप आपकी 1-to-1 इंटरेक्ट करके आपके जो डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर क्लियर कर पाओगे, ठीक है। सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, वहाँ पर आपकी जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो, ओके। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप बहुत क्लास 11-12 में क्या रहता है ना कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर है, सपोज सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको डाउट्स है और डाउट वो क्लियर नहीं है तो आपको सेकेंड चैप्टर भी नहीं आएगा। थर्ड चैप्टर सेकेंड चैप्टर के ऊपर बेस्ड रहता है, तो सेकेंड चैप्टर कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर डाउट है तो थर्ड चैप्टर आपको डिफिकल्ट रहेगा। तो डाउट्स क्लियर करने हैं तो डाउट क्लियरिंग सेशन है प्लस के सब्सक्रिप्शन में। उसके बाद जो फोर्थ है वो है लाइव टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट। लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी, मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी, आपने कितनी प्रिपरेशन की उसको अगर आपको एनालाइज करना है तो आप लाइव टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट वहां पर दे सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद है मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दिया जाएगा कि किस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, वो सारा गाइडेंस मेंटरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही प्रैक्टिस टैब रहेगा, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे ये जो आपका टॉपिक है वो पढ़ लिया, अब आपको उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप प्रैक्टिस टैब में जाकर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जो सारा सिलेबस है आपका वो यहाँ पर कवर किया जाएगा, सारा सिलेबस, ओके, फुल सिलेबस। उसके बाद लर्न इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, आप आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप मराठी, हिंदी या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज का कोई भी बैरियर आपको नहीं है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आप कहाँ भी पढ़ सकते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप फ्रेंड के घर में हो, अगर आप बाहर हो, तभी आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा बेनिफिट है। साथ ही जो स्टडी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। देन आप ये पूछेगी कि हाँ बहुत बेनिफिट्स तो बहुत है, तो मुझको आप लेना है तो प्लीज प्लान्स बताओ कि 1 मंथ का कितना होगा, 2 मंथ का कितना, 3, ठीक है। तो जो 1 मंथ का है ना सब्सक्रिप्शन वो सिर्फ 2000 रुपये का है, ठीक है। अगर आप 3 मंथ्स का लोगे तो आपको वो 5000 रुपीज़ में मिल जाएगा, अगर 6 मंथ्स का लोगे तो 8000 में, 12 मंथ्स का लोगे तो 12 मंथ्स का लोगे तो 12000 में, ऐसे ही 48 मंथ्स का लोगे तो 32000 में, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, इससे भी कम प्राइस चाहिए आपको, तो एक काम कीजिए, आपको वो बाय करते समय एक कोड पूछेगा, तो आपको क्या करना है, MHUB10 ये जो कोड है वो वहां पर आपको पेस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या रहेगा कि जो 1 मंथ का 2000 का सब्सक्रिप्शन था ना वो आपको 1800 में मिल जाएगा, जो आपका 5000 का था वो आपको 4500 में मिलेगा, जो आपका 8000 का सब्सक्रिप्शन था वो आपको 7200 में मिलेगा, और जो आपका 12000 का पूरे 1 ईयर का सिर्फ 12000 का था वो आपको 10800 रुपये में मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा बेनिफिट, 10% का डिस्काउंट वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूछता है हैव अ रेफरल कोड, अगर आपके पास रेफरल कोड है तो यस कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके MHUB10
ऐसा टाइप कीजिए तो आपको फ्लैट 10% का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं तो भी आप अनअकैडमी ने आपके लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप मंथली पे करना चाहो तो आप मंथली भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मंथली है पर मंथ आपको यहाँ पर 1 मंथ के लिए 1800 पे करने हैं, 3 मंथ्स के लिए लेना चाहो तो 1500 पे कर सकते हैं, 6 मंथ्स का लेना चाहो तो पर मंथ आप 1200 पे कर सकते हैं, 1 साल का लेना चाहो तो सिर्फ 900 रुपये आप 1 मंथ के पर मंथ आप पे कर सकते हैं, या फिर 18 मंथ्स का लोगे तो 800 रुपये आप पर मंथ पे कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि ये ऊपर ऊपर जाए जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पर प्राइजेस कैसे कम हो रहे हैं। तो अनअकैडमी भी आपको जैसे ही आप मंथ इंक्रीज करोगे तो वो डिस्काउंट ज़्यादा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 58% का डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पर 56 का मिलता है, यहाँ पर 58% का मिलता है, यहाँ पर 64% डिस्काउंट मिलता है और यहाँ पर 67% डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट भी अनअकैडमी इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आपको वो कम प्राइस में मिल जाए। ओके, तो ये सारे थे आपके प्लान्स। ये प्लान जो है वो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, समझ में आया? देन नेक्स्ट, सो आपको पता ही है हमने न्यू चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड। ये चैनल पर्टिकुलर क्लास 11-12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इस चैनल के ऊपर आपको 11-12 के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो ये चैनल अभी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स देखिए, अपनी स्टडी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आप सभी का फायदा हो सके। ठीक है, आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके। तो न्यू चैनल है लॉन्च किया है। जो फोकस रहेगा वो होगा क्लास 9 HSC क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो एजुकेटर्स के नेम यहाँ पर बताए हैं। अंजलि पटेल मैम जो कि आपको बायो पढ़ाएंगे, अजय सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, शफक मैम आपको नाज मैम जो है आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, प्रज्योत सर है यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और अनिकेत सर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।